2 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। हमें उम्मीद है कि एक भिवंडी की जो पूर्वी सीट है वो और एक गोवंडी की सीट जो है, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू कासिम आजमी साहब चुनाव लड़ रहे थे, ये दोनों सीटें हम लोग जीतने की स्थिति में है। बाकी महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है, अब हम उठेंगे मीटिंग से तो देखेंगे, अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश का यह परिणाम आगे के लिए अच्छा संकेत है, 2027 के लिए अच्छा संकेत है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब हम लोग इस तरह के बेईमानों से लड़ने के लिए भी तैयारी करेंगे और 2027 में आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में जो दृश्य दिखाई दिया है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, अब इसकी भी तैयारी करेंगे। और जब इसके लिए तैयार रहेंगे तो जनता यहां नहीं स्वीकार कर रही इन लोगों को। ये जनता स्वीकार करती तो पिस्तौल निकाल करके जनता को मतदान करने से नहीं रोकते। सर, क्या इस बार माना जाए कि ईवीएम ने भी दगा दिया? अभी हम समीक्षा उठेंगे, मीटिंग से पढ़ेंगे, देखेंगे, मालूम करेंगे। चुनाव आयोग ही मिला हुआ है। सांसद अफजाल अंसारी ने दिशा की बैठक में क्या कहा? गाजीपुर 23 नवंबर 2024 जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सांसद अफजाल अंसारी की अध्यक्षता एवं सांसद बलिया सनातन पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, विधायक जामनिया ओम प्रकाश सिंह, विधायक मोहम्मदाबाद सुहेब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी, विधायक सैदपुर अंकित भारती, विधायक सदर जय कुसुम साहू, विधायक जंगीपुर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, विधायक जखनिया बेदीराम, जिलाधिकारी आरिका अखौरी एवं ब्लॉक प्रमुख नामित प्रधान गणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैठक में सांसद द्वारा सदन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। बैठक में जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने बैठक का एजेंडा बिंदु विस्तार पूर्वक समिति के प्रमुख पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अध्यक्षता करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने केंद्र राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी रोजगार पूर्वक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ जिले के पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने एवं केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को पूर्ण रूप देने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही साथ विकास कार्य को संबद्धता के साथ जनप्रतिनिधियों को कराए जाने वाले कार्य के संबंध में अवगत कराने हेतु संबंधित कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। विधायक जामनिया ओम प्रकाश सिंह ने जामनिया में 3 सितंबर 2023 एवं 12 मई 2024 को आए आंधी तूफान आपदा में क्षतिग्रस्त बिजली पोल एवं उसके संबंधित सामग्री को अनुमोदन के संबंध में समिति को अवगत कराया। बैठक के दौरान विधायक सदस्य जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के जर्जर सड़कों, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा कार्यों की उपलब्धता एवं संचालन, नहरों में रोस्टर के अनुसार टेल तक पानी की उपलब्धता, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत पेयजल की उपलब्धता एवं पाइपलाइन डालने के प्रस्ताव, सड़कों की मरम्मत आदि अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया। माननीय सांसद अफजाल अंसारी एवं बलिया सांसद माननीय सनातन पांडे द्वारा समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को बैठक के दौरान उठाई गई समस्त समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने की जा रही कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट माननीय जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित कराने तथा गांव में बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए विभागीय योजनाओं को अमली जामा पहनाने हेतु अधिकारियों से ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सभागार में जिला विकास निगरानी समिति दिशा की बैठक
में माननीय सांसद द्वारा समीक्षा की गई तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार पूर्वक योजनाओं का लाभ गांव के किसान मजदूरों तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट अपेक्षा की। माननीय सांसद जी ने समस्त विभागों को केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सूची एवं उनकी प्रगति के अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जो भी छोटी बड़ी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी होने वाली बैठक में जनप्रतिनिधियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए। बैठक के दौरान उपस्थित माननीय विधायक सदस्य जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। जिला अधिकारी आरिका खौरी ने उक्त समस्याओं के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण करने एवं माननीय जनप्रतिनिधियों को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में शामिल योजनाओं सहित जनपद के जन कल्याणकारी गरीबी उन्मूलन रोजगार योजनाओं एवं विभागीय कार्य को गुणवत्ता सहित समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने सभा आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक के दौरान जो भी निर्देश दिए गए हैं उन सभी निर्देशों का पालन जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं अधिकारियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील पांडे, परियोजना निर्देशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज एवं समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। अब आप कुछ झलक मीटिंग की और बैठक के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा उसे भी सुने। G72 न्यूज के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के 9 सीटों पर चुनाव के नतीजे हैं, उन नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है वो बहुत पहले से ऐसा आभास हो रहा था। जिस तरह से चुनाव को और चुनाव आयोग की मिली भगत से यहाँ के प्रशासन और सरकार के लोगों ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए गए जो आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया कि पिस्तौल निकाल के दरोगा मतदाताओं को दौड़ाता फिरे, और ऐसा हुआ। महाराष्ट्र का जहां तक चुनाव है, महाराष्ट्र में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी 2 सीटें समाजवादी पार्टी की पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आ गई थी। विधानसभा के चुनाव में 2 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। हमें उम्मीद है कि एक भिमंडी की जो पूर्वी सीट है वो और एक गोवंडी की सीट जो है जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू कासिम आजमी साहब चुनाव लड़ रहे थे, ये दोनों सीटें हम लोग जीतने की स्थिति में है। बाकी महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है अब हम उठेंगे मीटिंग से तो देखेंगे, अध्ययन करेंगे। सर, आपने कहा है कि का जो नारा अखिलेश का था वो फर्जी है, फर्जी। झारखंड की तरफ जाके पूछे का क्या हुआ, वो नारा झारखंड में क्या हुआ, वो नारा झारखंड में क्या हुआ। अगर पीडीए का नारा झूठा है तो ठीक है, उनका नारा सच्चा है, हम मान लेते हैं। अगर दरोगा पुलिस चुनाव लड़ेगी और मतदाताओं को मत नहीं डालने देगी और यही नारा अगर किसी को अच्छा लगता है, यह व्यवहार या कृत्य अच्छा लगता है, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सर जी, आप महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार में गए थे, जहां आप गए थे उनकी क्या स्थिति है और आपने समीक्षा की? मैंने 3 सीटों पे मीटिंगें की थी, मुझे 3 सीटों पर प्रचार करने के लिए दिया गया था। मैंने अब भी कहा आपसे कि 3 में 2 सीटें हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जीतेंगे। अभी हम निकलेंगे बाहर तो रिजल्ट पता लगेगा। सांसद जी, भाजपा का नारा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या लगता है झारखंड में ये उल्टा हो गया है? अब वो करें कुछ भी, एक रहें कि सेफ रहें। उस बेचारे को जेल में डाल दिया, उस मुख्यमंत्री को, उसकी सरकार गिराने की कोशिश की गई खरीद फरोख्त के माध्यम से। उसके बाद जमानत पर बाहर निकल गया, अभी वो चुनाव लड़ रहा। इस दौरान उसकी पार्टी को भी तोड़ा गया
और उसके बाद फिर उसके ऊपर सीबीआई और तमाम ईडी और इनकम टैक्स सब के सब लगा दिए गए, लेकिन जनता उसके साथ खड़ी हो गई। जनता उस इंसान के साथ खड़ी हो गई कि इस गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से परिणाम आया, ऐसे क्या लगता है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का यह परिणाम आगे के लिए अच्छा संकेत है, 2027 के लिए अच्छा संकेत है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब हम लोग इस तरह के बेईमानों से लड़ने के लिए भी तैयारी करेंगे और 2027 में आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में जो दृश्य दिखाई दिया है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, अब इसकी भी तैयारी करेंगे और जब इसके लिए तैयार रहेंगे तो जनता यहां नहीं स्वीकार कर रही इन लोगों को। ये जनता स्वीकार करती तो पिस्तौल निकाल करके जनता को मतदान करने से नहीं रोकते। सर, क्या इस बार माना जाए कि ईवीएम ने भी दगा दिया? अभी हम समीक्षा उठेंगे, मीटिंग से पढ़ेंगे, देखेंगे, मालूम करेंगे। चुनाव आयोग ही मिला हुआ है।